चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे ज्ञानवर्धक चीज़ें बताती रहती हूँ, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों को दुख क्यों मिलता है और हमें किस चीज़ को नहीं करना चाहिए और किस चीज़ के करने से हम अपना दुख कम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि जो भगवान कृष्ण थे उनको भी दुख मिला था। वो राधा रानी से प्यार करते थे, लेकिन शादी उनकी रुक्मिणी जी से हुई थी और उनने भी कितना बड़ा बड़ा दुख सहन किया था। राधा रानी जो पूरी सृष्टि की देवी हैं, ब्रह्मांड की देवी हैं, उन्हें भी दुख मिला था। और देखिए, भगवान राम जी की बात करें तो 14 साल वनवास में रहे थे, जो कि भगवान हैं, लेकिन उनको भी यह दुख मिला था। वो भी इस दुख से नहीं बच पाए थे। तो देखिए, हम तो इंसान हैं, तो क्यों हमें दुख मिलता है या क्यों हमको भगवान को दुख मिला, वह सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भगवान का लिखा हुआ सारा सब कुछ पहले से लिखा होता है। सारी चीज़ें कि अगर हम एक गिलास पानी भी उठाएंगे तो ये चीज़ भी लिखी होती है। हर टाइम पे छोटी से छोटी चीज़ लिखी होती है कि किस वक्त हमें क्या कष्ट देना है, क्या कष्ट मिल रहा है या किस वक्त हम क्या कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हमें लिखी होती हैं, पहले से तय होता है कि किसकी मृत्यु कब होनी है, किसका जन्म कब होना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। भगवान ने जब इंसान को बना के भेजा था तो उसका सब कुछ पहले ही लिख गया था कि इतने वर्षों से जीवन है और इतने वर्षों से धरती पर जाना है और इतने वर्षों बाद आना है। लेकिन एक चीज़ है जो भगवान के हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में है, जिससे हम अपने दुख कम कर सकते हैं। और क्या चीज़ है वो हमारे हाथ में, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है सबके हाथों में कर्म। कर्म एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो उससे हमारा दूसरा जन्म, जिसमें तय होगा कि हमें कैसा दूसरा जन्म मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। देखिए, आप एक चीज़ देखिए, कोई बहुत सुंदर होता है और कोई बिल्कुल भी सुंदर नहीं होता है। किसी को बहुत कष्ट मिलती है, लेकिन किसी की जीवन राजा जैसा निकल जाता है, सुख में निकल जाता है। तो भगवान तो सबको एक जैसा बना सकते थे, लेकिन सबको एक जैसा इसलिए नहीं बनाया। जो कर्म होते हैं, हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें जन्म मिलता है, कर्म के हिसाब से ही हमें दुख सुख सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्म करेंगे गलत, आप ये सोचें, देखो यहाँ का यही है, यही मिलता है, लेकिन यहाँ का यही नहीं मिलता है। कि बहुत से लोग कहते हैं वो पूजा पाठ नहीं करता, वो दिल दुखाता है, वो बेईमानी करता है, वो इसका माल मारता है या कुछ भी करता है, लेकिन वो तो बहुत सुखी है, उसे तो कुछ नहीं हो रहा। तो इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में उनका अगला जन्म तय है कि उनको कितना दुख मिलना है या तो इसी की जन्म में, यहाँ का यही नहीं अगले जन्म में। देखिए, अब जैसे मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं अपनी राधा रानी को बहुत मानती हूँ, फिर भी मैं इतना बीमार रहती हूँ, मुझे इतना कष्ट है। ज़्यादातर बीमार रहती हूँ, चैनल पे बहुत टाइम तक गायब भी हो जाती हूँ, आपने देखा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी पे मेरा विश्वास नहीं है। देखिए, ठाकुर जी पे तो विश्वास है, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं, अपना प्रारब्ध, वो हमें भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध सभी को भोगना होता है। देखिए, मैं अब एक बात बताती हूँ। एक संत थे, बड़े बड़े संत अपने कर्म से नहीं बच पाए हैं, अपने प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो एक संत थे, वो राधा रानी के विशेष भक्त थे। तो उनका जो प्रारब्ध था वो उनके पास आता है। वो प्रारब्ध कहता है 1 साल पहले कि अब तेरा प्रारब्ध शुरू हो गया है, तुझे दुख भोगना पड़ेगा, तूने जो पहले किया है पिछले जन्म में उससे भोगना पड़ेगा। तो संत कहते हैं 1 साल इतना नहीं। तो प्रारब्ध वापस चला जाता है, फिर वो आता है 6 महीने बाद। तो संत फिर मना कर देते हैं कि नहीं, 6 महीने नहीं, मैं राधा रानी का भजन करता हूँ। तो प्रारब्ध बार बार आता है, बार बार आता है। तो वो वापस संत कर देती हैं कि नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं राधा रानी के भजन में हूँ। तो उनके साथ उनके शिष्य भी रहते थे। ये सच्ची है, बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो उनका प्रारब्ध जब आया तो वो बोले मैं 1 दिन में अपना प्रारब्ध भोगूंगा। 1 साल का प्रारब्ध है, तो 1 दिन में मैं सारा जितना भी दुख होगा उसे भोगूंगा। तो जो संत की जो कुटिया थी, उस कुटिया में प्रारब्ध से बोले ठीक है, रात को तुम आ जाना, 24 घंटे में मैं अपना प्रारब्ध भोगूंगा। तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनसे कह दिया था, चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी तड़पूं, कितना भी रोऊं, कितनी भी आवाज़ें आएँ मेरी कुटिया से, लेकिन तुम गेट मत खोलना और बाहर से ताला लगा दो। तो जैसे ही वो उस कुटिया में बंद हुए, तो प्रारब्ध जब 1 साल का दुख 1 दिन में संत ने मांगा प्रारब्ध से, तो उनके सारे शरीर पे
कीड़े मकोड़े चलने लगे, फोड़े कोड़ कोड़ निकल आए। अब इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ। अब वो पूरी रात राधे 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 चिल्लाने लगे। लेकिन उनके जो शिष्य थे वो बाहर खड़े थे, उनको तकलीफ़ हो रही थी, तो एक बार को बोले ला खोल देते हैं, देख लेते हैं क्या है। लेकिन उनको फिर बात याद आ जाती है कि उनने मना किया था गुरुजी ने कि खोलना मत, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो। पूरी रात दहाड़ मार मार के रोते रहे, इतना चिल्लाते रहे जैसे कितना, और भयंकर कष्ट था, पूरे शरीर पर कोड़। जब 24 घंटे बाद कुटिया का गेट खोला सब लोगों ने, तो जो संत थे वह एकदम स्वस्थ थे, क्योंकि उनने अपना प्रारब्ध एक दिन के लिए मांगा था। तो प्रारब्ध से बड़े बड़े संत नहीं बच पाए हैं। तो दुख क्यों मिलता है? दुख की हम ये नहीं कि ज़्यादा अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों को दुख इसलिए मिलता है कि उनका जो प्रारब्ध होता है, उनसे पिछले जन्म में कोई गलती हुई होती है, या ऐसा कुछ हुआ होता है कि किसी का दिल दुखाया, या जो कुछ भी हम कर्म करके आए होते हैं उसी के हिसाब से हमें जन्म मिलता है। सुख दुख कष्ट सारी चीज़ें उसी पर निर्भर करती हैं। तो इस जन्म में अगर हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो अगर हमें दुख मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हम प्रारब्ध भोग रहे हैं। और पूजा पाठ का मतलब ज़्यादा दुख मिलने का, देखिए जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जब राधा रानी हैं, कृष्ण जी हैं, जब राधा कृष्ण जी हैं या कोई भी ठाकुर जी अपने समीप भक्त को जब लाते हैं तो सारे बंधनों से छुड़ा देते हैं। जितने भी बंधन होते हैं उनसे छुड़ा देते हैं। तो पहले जितने हमारे पाप होते हैं जब हम पूजा में आते हैं, देखिए जब भी हम किसी चीज़ में जाते हैं, देखिए कोई भी आप पेपर देंगे तो सबसे पहले छोटी क्लास से देंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पेपर आपका कठिन होता जाएगा। ऐसे ही भक्ति का मार्ग होता है, उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी परीक्षा होती जाती है। तो कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है भक्ति का मार्ग भी कि देखिए भगवान जिस तरीके से हम देखते हैं, भगवान भी हमारी परीक्षा लेती हैं कि हम उनके सच्चे भक्त हैं या कैसे भक्त हैं। तो सबसे पहले जब हमें कष्ट मिल रहा है तो पहले भगवान जिसको भी अपनी शरण में लेती हैं पहले उसके सारे कष्ट मिटाती हैं, उसका प्रारब्ध भुगवाती हैं कि जो उसने किया है पहले उसका हटाने के लिए प्रारब्ध, पहले इस भक्त को दुख मिलती हैं। ये बात आप देखना, ऐसा कभी नहीं होगा भक्त का कि उसकी सारी ज़िंदगी दुख में चली जाए। उसे मिलेगा दुख प्रारब्ध के हिसाब से, लेकिन उसके सारे कष्ट भी भगवान काटेंगे। पहले सारी जितना कष्ट मिलना होता है, जितना हमारा लिखा है, पहले उसको भुगाते हैं, फिर उसके बाद जो भगवान का भक्त होता है उसको सुख की प्राप्ति होती है। कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं तो हमें दुख मिलता है, वो इसलिए होता है कि भगवान पहले शरण में लेने से पहले भक्त को पवित्र करते हैं, उसके सारे कष्ट हटने के बाद ही उसे अपनाते हैं कि जब उसे सुख की प्राप्ति हो तो वो सारे कष्टों से पवित्र हो। तो इसलिए हमें पूजा पाठ कर दुख मिलता है। और अब हम जानेंगे कि भगवान की वजह से हम अपना दुख कैसे कम कर सकते हैं। तो अब फिर से मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ कि एक परिवार था, जो परिवार कहीं पर रहता था, तो वह राधा रानी के विशेष भक्त थे और राधा रानी की विशेष पूजा करते थे। पूजा करते करते भक्ति के मार्ग में इतना बढ़ गए कि सब कुछ छोड़कर बरसाने बस गए। उनकी 2 लड़कियां थीं, एक लड़की का नाम था श्यामा और एक लड़की का नाम था राधा। तो वो दोनों राधा रानी का बहुत ज़्यादा नाम जाप करती थी और उनके घर में इतनी पूजा होती थी जिसकी कोई वो नहीं है। सब कुछ शुरू होता था राधा रानी से और डेली वो भगवान जी के दर्शन करने जाते थे। तो देखिए राधा नाम जाप से या राधा रानी से क्या शक्ति है, कैसे हम दुख कम कर सकती है, वो अब आप सुनना। वो लड़की सपना देखती है कि उसके पैर कट गए, लेकिन वो लड़की दिनों रात जाप करती थी, लेकिन राधा राधा राधा, लेकिन सपने में उसके पैर कट गए होते हैं। तो वहाँ पर एक प्रसिद्ध संत थे, वो आदमी को देखकर ही बता देते थे कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो वहाँ जाती हैं कि मेरी बेटी श्यामा इतना नाम जाप करती है, फिर इसको ऐसा सपना कैसे आया कि इसके पैर कट गए हैं। तो वो संत कहते हैं अरे ये तो सच में इसके पैर कटने वाले थे, इसके पैर कटना लिखा है इसकी किस्मत में, लेकिन सपने में इसके पैर कटे हैं। इसका मतलब है कि राधा रानी का जो ये नाम जाप करती है, पैर तो कटे हैं लेकिन सपने में कटे हैं। तो आने वाली जो विपत्ति थी वो ठाकुर जी ने, राधा रानी ने टाल दी है। तो हमारे जैसे हम बीमार होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, फिर भी बच जाते हैं, जैसे मैं बहुत बीमार हूँ लेकिन फिर भी बच जाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ इतना हो रहा है यही काफ़ी है, लेकिन हम अपने परिवार के लिए जिंदा तो हैं। शायद हमें इससे ज़्यादा कष्ट और मिलना था, ठाकुर जी की शरण में जाके हमें कम हो गया है। तो पॉजिटिव जब आप सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ठाकुर जी कभी किसी का गलत नहीं चाहते हैं, ठाकुर जी हमेशा अच्छा चाहते हैं।
इसलिए मिलता है। देखिए, हो सकता है हमें और ज़्यादा दुख मिलने वाला हो, भगवान की शरण में जाके वो हमें कम मिल रहा हो, लेकिन हम अपना भविष्य तो जानते नहीं हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो अनुमान लगाना भी गलत है। तो देखिए, अभी हम गिरे, चोट लग गई, तो हो सकता है बस चोट लग के ही हम रह गए, इससे भी ज़्यादा हमारे साथ हो सकता था। तो भगवान की शरण में जाने से ऐसा होता है कि भगवान की शरण में जो पहुंच जाता है उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता है। तो देखिए, इसलिए जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको दुख मिलता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं आप हमेशा डालती रहती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।